नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है धोखे की सजा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 2016 की। प्रिया और विकास एक ही शहर के थे। विकास और प्रिया का घर थोड़ी दूरी पर था। विकास रोज शाम को प्रिया के घर के बगल में दूध लेने जाता था, तो रोज शाम को छत से प्रिया विकास को देखती थी। मगर विकास ज्यादा ध्यान नहीं देता था। प्रिया को विकास पसंद था और वो विकास से प्यार करने लगी थी। उसके बाद कई दिनों तक प्रिया शाम को 5 बजे से छत पर जाकर घूमने लगती थी और विकास का इंतजार करती थी। विकास आता था और दूध लेकर चला जाता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। विकास प्रिया को एक नज़र देखता था और चला जाता था। धीरे धीरे विकास प्रिया को नोटिस करने लगता है और एक दिन मन में सोचता है कि ये लड़की रोज ही घूमती है छत पर, मुझे देखने आती है क्या? नहीं नहीं, इतना भी स्मार्ट नहीं दिखता मैं, छोड़ो, आती होगी, मुझे क्या करना। और ऐसा सोचते हुए चला जाता है। इसी तरह प्रिया अब विकास को देखकर मुस्कुराती और उसे देखती। पहले तो विकास ने सोचा पागल है शायद, और प्रियंका को इग्नोर करता रहा। उसके कुछ दिन बाद विकास का एक सड़क हादसा हो जाता है और जिसके चलते विकास दूध लेने नहीं आ पाता था। प्रिया विकास का इंतजार करती और सोचती कि अब आएगा अब आएगा, लेकिन विकास कई दिनों तक नहीं आता। प्रिया परेशान होकर सोचने लगती है कि बात कल ही होती तो सब पता चल जाता कि क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया। इसलिए प्रिया एक लेटर में अपने दिल की बात लिखकर रोज इंतजार करती कि जिस दिन विकास आएगा उस दिन अपने दिल की बात कह देगी। कई दिन गुजर गए लेकिन विकास नहीं आया। प्रिया भी सोच सोच कर परेशान हो गई थी। इसलिए एक दिन प्रिया मिलने के बहाने से विकास के घर तरफ गई। प्रिया विकास के घर की तरफ देखते देखते निकल रही थी और विकास अपने भाई के साथ दवाई लेकर प्रिया के पीछे से आ रहा था। प्रिया तो नहीं देख पाई विकास को, लेकिन विकास ने प्रिया को देख लिया और समझ गया कि वो शायद मुझे ही देखने आई है। इसलिए विकास जल्दी ठीक होकर एक दिन दूध लेने चला गया। सर में छोटी सी पट्टी बंधी थी। प्रिया ने विकास को देखा और विकास ने प्रिया को देखा, लेकिन विकास के सर पर पट्टी देखकर प्रिया खुश नहीं हुई और उसे दुखी होकर देखती रही। आंखों में से थोड़े थोड़े आंसू आ गए और जब विकास जाने लगा तो विकास को इशारा करके लेटर छत से ही विकास की तरफ फेंका। विकास को तो पता ही था कि कोई बात तो है ही, इसलिए लेटर उठाकर चला गया। घर जाकर विकास ने लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था, इतने दिन से कहाँ थे मैं, कितनी परेशान हो गई थी। मेरा नाम प्रिया है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आप भी मुझसे प्यार करते हो ना? मैं रह नहीं सकती आपके बिना। ये मेरा नंबर है, मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगी। लेटर पढ़ने के बाद विकास के चेहरे पर एक मुस्कान आई और मन ही मन सोचकर हंसने लगा कि इसलिए रोज छत पर घूमती थी। और फिर विकास ने प्रिया को मैसेज किया। प्रिया फ़ोन हाथ में लेकर विकास के मैसेज आने का इंतज़ार कर रही थी। पहला मैसेज विकास ने मजाक करते हुए प्रिया को डराते हुए कहा, कल तुम्हारे भाई को बताऊंगा ये लेटर के बारे में। प्रिया उदास होकर विकास को जवाब देती है, तो आप मुझे पसंद नहीं करते। विकास कोई जवाब दे उतने में प्रिया ने इतने मैसेज कर दिए, क्या कमी है मुझमें, प्लीज़ ऐसे मत करो। इतने मैसेज कर दिए कि विकास को मौका ही नहीं दिया रिप्लाई देने का और विकास मैसेज पढ़कर हंसने लगा और रिप्लाई देते हुए कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। और ऐसे ही विकास ने प्रिया से बात की और अगले दिन जब विकास दूध लेने गया तो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। इस तरह धीरे धीरे विकास को भी प्रिया से प्यार हो गया। प्रिया विकास से हमेशा शादी की ही बात करती थी, लेकिन विकास प्रिया को देखना चाहता था कि वो कैसी लड़की है। इसलिए विकास ने प्रिया को बाहर मिलने बुलाया, लेकिन प्रिया ने शुरुआत में विकास से मिलने से मना किया। लेकिन बाद में दोनों बाहर एक दूसरे से मिले, अच्छे से एक दूसरे को जाना समझा। विकास के पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते थे और ना ही विकास के पास बाइक थी, लेकिन प्रिया के पास स्कूटी थी और प्रिया अच्छी खासी फैमिली से थी। कई दिनों तक एक दूसरे को डेट करते हैं और विकास एक दिन प्रिया से कहता है, मेरे पास बाइक नहीं है, न ही ज़्यादा पैसे है, फिर क्यों तुम मुझसे प्यार करती हो? प्रिया बोली, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। विकास खुश होता है और फिर पूछता है, अगर तुम्हें कोई पैसे वाला लड़का मिल गया तो छोड़ दोगी मुझे?
तब प्रिया बोली, कभी नहीं, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। विकास बेहद खुश था ये सुनकर। उसके बाद विकास भी प्रिया से शादी करने का मन बना लेता है। 2-3 साल निकल जाते हैं दोनों को साथ में और फिर शादी की उम्र हो जाती है। तब विकास प्रिया से शादी के लिए कहता है। प्रिया भी विकास से शादी करने के लिए अपने घर पर बताती है, लेकिन परिवार वाले नहीं मानते हैं। विकास के बड़े भैया आसानी से मान गए क्योंकि विकास के पिताजी नहीं थे, तो सभी निर्णय उसके बड़े भाई लेते थे। प्रिया ने बहुत लड़ाई की विकास से शादी करने के लिए, मगर प्रिया के परिवार वाले नहीं मान रहे थे। उसके बाद प्रिया के पिता ने एक लड़का देखा जो अच्छा बिजनेस के साथ पैसे वाला भी था। प्रिया के पिता ने प्रिया को लड़का दिखाया और उसे बताया कि जो लड़का वो देख रही उसके पास खुद की 2 कार है और बहुत पैसे वाला है, और वो विशाल के पास कुछ नहीं है। जब शादी हो जाएगी उससे तो हर चीज़ के लिए तरसोगी। प्रिया ने फिर सोचा कि विकास के पास ना ज़्यादा पैसे रहते और ना ही बाइक है, और फिर प्रिया लड़के को देखने जाती है। लड़का काफ़ी हैंडसम और अच्छा दिखता था, विकास से भी ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद प्रिया सोचती है और अपने पापा की बात मानते हुए हाँ कह देती है। उस वक्त प्रिया ने ना ही विकास के बारे में सोचा और ना ही प्यार के बारे में। प्रिया को पैसे और विकास से अच्छा दिखने वाला लड़का मिल गया था, जिसमें वो मगन होके खुश थी। और फिर एक दिन विकास से प्रिया ने झूठ बोलकर कहा, देखो विकास, पापा नहीं मान रहे, हमें अलग होना पड़ेगा। प्रिया के मुंह से ये बात सुनकर विकास का दिल जैसे टूट गया था। सांस रुक सी गई थी। विकास की आंखों में आंसू आ गए थे। उस दिन विकास चुप रहा और अंदर ही अंदर घुटता रहा। प्रिया ने विकास को नहीं बताया कि उसकी शादी पक्की हो चुकी है और विकास से अलग होने की बात करने लगी। विकास ने पूछा, तुम रह लोगी मेरे बिना? विकास को पता नहीं था कि प्रिया उसे ऑलरेडी भूल चुकी है और अब किसी अमीर से प्यार करने लगी है। प्रिया ने जवाब देते हुए कहा, धीरे धीरे भुला लूंगी। फिर विकास बोला, पहले तो कहती थी कि मर जाएंगे, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, अब क्या हुआ? प्रिया बहाना करते हुए कहती है, कोई किसी के बिना नहीं मरता। विकास रोने लगता है और बोलता है, लेकिन मैं मर जाऊंगा अगर तुम नहीं मिली तो। प्रिया विकास को डांटते हुए कहती है, पागल हो तुम। और फिर प्रिया सोचती है कि दूरी बनाना ही सही है, और फिर विकास से दूरी बनाने लगाती है। विकास प्रिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया विकास के मैसेज और फ़ोन कॉल का जवाब नहीं देती थी। रोज शाम को विकास प्रिया को घर की छत पर देखता है, मगर प्रिया अब वहां नहीं दिखती। विकास अपने आप को संभाले रहा और रोज प्रिया से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन प्रिया अपने मंगेतर से बात करके खुश थी। उसने विकास के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। कई दिन निकल गए, 2 महीने निकल गए और विकास दूध लेने गया। प्रिया का घर सज रहा था। विकास ने वही एक आदमी से पूछा कि क्या हो रहा यहाँ, तो उसे किसी ने बताया कि शादी है किसी लड़की की। विकास का दिल घबरा रहा था और विकास प्रिया को फ़ोन किए जा रहा था, लेकिन प्रिया विकास का फ़ोन नहीं उठा रही थी। रात भर विकास परेशान होता रहता है और इधर प्रिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रिया अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं थी और बात डाइवोर्स तक आ गई थी। इसलिए प्रिया अपने घर आ जाती है और विकास को याद करती है और उसे फ़ोन करती है, लेकिन विकास का फ़ोन बंद आता है। प्रिया शाम को छत पर जाकर विकास का इंतज़ार करती है, लेकिन विकास नहीं आता। कुछ दिनों तक प्रिया विकास का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन विकास नहीं आता। उसके बाद प्रिया हिम्मत करके विकास के घर चली जाती है और जब प्रिया घर के अंदर घुसती है तो सामने विकास की तस्वीर लगी थी, जिस पर एक हार लटका हुआ था। प्रिया वहां जोर जोर से रोने लगती है और भागकर अपने घर आ जाती है। याद करती है विकास को, उसके प्यार को और अपनी गलती को, और अब प्रिया के पास जिंदगी भर पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं है। प्रिया का डाइवोर्स हो गया और अब प्रिया विकास के यादों को लेकर अपने दिन काट रही है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।